सो गुड मॉर्निंग। हम लोग का क्वेश्चन नंबर आज के दिन में प्रॉब्लम नंबर थोड़ा 23 को देखेगा। 2013 के ऑनर्स में आया था। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या क्या मांगा है आपसे। इसको सॉल्व करिए। मैं तब तक क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ क्या बोला है। चलिए सर, मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ। सेल आपका 1.5 लाख रुपये बोला, फिक्स में 35,000, वेरिएबल कॉस्ट बोला आपका 5 रुपये पर यूनिट बोला हुआ है। आपको इसको निकालने क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में निकालने बोला है कि आप थोड़ा सा पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि पीवीआर रेशियो निकाल दीजिए। दूसरा इन्होंने इसी पॉइंट में बोला है ब्रेक इवन पॉइंट दे दीजिए, और फिर इन्होंने बोला है कि एमओएस भी दे दीजिए। तो एक तो पहला ये काउंटर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर नीचे 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो आइए सर पहले सॉल्व करते हैं हम लोग पीवीआर। पीवीआर निकालने का फॉर्मूला क्या था मुझे बताएंगे? पीवीआर निकालने का फॉर्मूला क्या है? पीवीआर निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यही है ना? तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल कैसे आता है मुझे बता सकते हैं? यहाँ पर ही आपका एक ऑप्शन ये है, आपका एक और ऑप्शन है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये भी एक ऑप्शन है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है मुझे बताएंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन यहाँ कैसे आता है? आप क्या बोले थे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही बोले थे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो साहब अगर 1.5 लाख का आपने सेल किया है 15,000 यूनिट, तो आप बता सकते हैं कितना आपका यूनिट निकल के आ रहा है? 1.5 लाख डिवाइड बाई 15,000, 10 रुपये आपके सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको निकल के आ रहा है। तो देखिए मैं पीवीआर निकाला फॉर्मूला इस प्रकार से निकाल रहा हूँ। पीवीआर का फॉर्मूला जो है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपये दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 5 रुपये दिया हुआ है, और ये 10 रुपये, साइड में 100 रहेगा आपका। तो मतलब आपका पीवीआर कितना आ रहा है मेरे को बताएंगे? पीवीआर कितना आ रहा है? 50%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आराम से निकल जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर रेशियो। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको फिक्स कॉस्ट है 35,000 रुपये, डिवाइड बाय कितना करेंगे? 50%। थोड़ा करके बताइए कितना होगा? 35,000 डिवाइड बाय 50% करेंगे, आंसर आवा 70,000 रुपये। दिस इज कॉल्ड 70,000 रुपये आपका आंसर ब्रेक इवन पॉइंट का ये रुपया है। नाउ इन द क्वेश्चन इन्होंने पूछा एमओएस कितना आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है वो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय, क्या लिखते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या लिखते हैं? पीवीआर। ये फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन सेल को अगर माइनस करते हैं उससे भी आपका क्या निकल जाएगा? उससे भी आपका एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल सकता है। तो आप मुझे बताएंगे मैं किसके हिसाब से कर रहा हूँ? मेरे टोटल सेल कितने का था क्वेश्चन में? 1.5 लाख का था, और हमारा ब्रेक इवन सेल कितने का आया है अभी आंसर? 70,000 रुपये का। थोड़ा करके बताइए कितना आ रहा आपका? 80,000। 80,000 इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मैंने इनके पहले वाले आंसर दे दिए, कॉपी कर डाला उसमें। अब मैं इनके दूसरा वाला आंसर को फॉलो करूंगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला है? फिर बोला है यू आल्सो कैलकुलेट करने बोल रहा है लोग। रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से रिवाइज करनी चाहिए। रिवाइज करें, फिर से क्या निकालने बोला? बोला पीवीआर फिर से निकालिए, ब्रेक इवन सेल फिर से निकालिए, और एमओएस फिर से निकालिए ईच केस के लिए। अब वो ईच केस क्या है? यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, 2 केसेस। बोला है कि अगर आपका डिक्रीज हो जाए सेलिंग प्राइस 10% से,
कितने परसेंट से? सेलिंग प्राइस 10 में डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए सेलिंग प्राइस 10% से, तो फिर इनके आंसर्स क्या होंगे? वेरिएबल कॉस्ट है ना 10% से। हाँ इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बोला, 10% आपका जो बोला हुआ वो वेरिएबल कॉस्ट बोला हुआ। तो इससे आपका सॉल्यूशन पे इफेक्ट, अब इसके आंसर क्या होंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ सेम रहेगा, मतलब क्वेश्चन बढ़ा दिया इन्होंने। तो मुझे बताइए अगर आप डिक्रीज करते, आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने का था? आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने का था? 10 रुपये निकाले थे। अभी कितना निकलेगा आपका? 10 रुपये जाएगा, कितना पकड़ोगे? 10 रुपये के ऊपर 10% मारेंगे तो कितना? 1 रुपये घटा दीजिए। तो यहाँ पर ही अब आप पीवीआर अगर 2 नंबर के सिचुएशन में केस नंबर 1 के हिसाब से अगर बात करें, 2 का 1 के हिसाब से अगर बात कर रहे हो, तो आप डिक्रीज वाला ट्रेंड देख रहे हो, डिक्रीज इन 10% सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस जो 10 रुपये था उसको माइनस कर दीजिए 10% ऑफ 10 रुपये, मतलब 1 रुपया। आप थोड़ा मेरे को बताएंगे आपका पीवीआर का फॉर्मूला क्या आएगा? पीवीआर रेशियो फॉर्मूला क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशंस। तो 9 माइनस 5 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 9 रुपये, कितने लिख रहे आपके? बताइए कितना परसेंट हुआ? 44.43। 9 माइनस 5 इंटू 100 डिवाइड बाय 9, 44.44%। ये परसेंट बोला। अब मुझे बताओ आपका ब्रेक इवन सेल कितने का आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर, तो पीवीआर अब तो चेंज हो गया है, 35,000 रुपये तो दिख रहा है, और आपका जो ब्रेक इवन सेल हो 44.44% है। तो 35,000 डिवाइड बाय 44.44%, आपका आंसर आ 78,757। इसको ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपसे अगर पूछेगा बाबू एमओएस थोड़ा बता दो, तो एमओएस के 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर। तो मुझे प्रॉफिट इतना दूसरा क्यों जाऊंगा? इसका दूसरा फॉर्मूला मैं निकाल लूंगा, टोटल सेल्स माइनस क्या करेंगे? अब टोटल सेल अगर हम लोग करेंगे तो मुझे बताएंगे 15,000, देखो टोटल सेल का फिगर बताएंगे 15,000 इंटू कितना करेंगे हम? 9 रुपये करें, 1.5 लाख नहीं बोलने का बेटा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ये है 1,35,000 रुपये माइनस ब्रेक इवन सेल कितना होगा? ब्रेक इवन सेल जो आपका है वो कितने का है? 78,757। 56,243। 56,243 is your MOS answer as per क्वेश्चन नंबर 2 का हिसाब का कंप्लीट हो गया। चेक करो। एमओएस नया आज बताया था। हाँ एमओएस तो नया बताया है आज। एमओएस इससे पहले नहीं बताया थे। इसका एमओएस मतलब आज ना मानते बेटा, बुरा कोई मानेगा? ठीक है, मोबाइल मेरा गिरेगा कैमरा से, कोई बात नहीं, चलेगा। हम लोग बजाज फाइनेंस की तरफ से किस दिलाएगा मेरा नया मोबाइल? क्या सर क्या लीजिएगा? यार मोबाइल हटाइए, दिलाए बेटा तो आईफोन दिला देना, सब पूरा हो जाएगा। लॉस में चलिएगा सर, इतना देर हम बेयर कर लेंगे, दिला दो, हम बेयर कर लेंगे, लॉस वो सब बेयर कर लेंगे। आइए सर अब आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का। अब हम लोग का 2 नंबर का पॉइंट नंबर इन्होंने 2 में क्या बोला था? पॉइंट नंबर 2 के 2 में इन्होंने बोला है कि अगर आपका इंक्रीज हो जाए वेरिएबल कॉस्ट 10% से, मतलब सेलिंग प्राइस अब 10 रुपये रहेगा, सेलिंग प्राइस अब 10 रुपये रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट 5 की जगह कितना करेंगे आप? 5 के ऊपर आप 10 मानिए, 5 रुपये के ऊपर 5.5, मतलब 5.5 हो जाएगा। तो मतलब आपका नया वेरिएबल कॉस्ट क्या निकल के आ रहा? 5.5। तो आपका अगर कंट्रीब्यूशन पर अगर पूछते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 माइनस 5.5,
तो ये 4.5 आएगा। अब आप अपना फिर से वही चीज को रिकैप करेंगे, फिर से पीवीआर कैसे निकालेंगे आप, कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो 4.5 डिवाइड बाय कितना, 10 रुपए इंटू 100 कितना आएगा, 45%। हाँ 45%। तो ये मेरा 45% आ रहा है। अब मेरे को ब्रेक इवन से अगर निकालना पड़े तो मेरा इस केस में फिक्स कॉस्ट का डिवाइड बाय मैं पीवीआर करूंगा, क्योंकि पीवीआर चेंज होगा तो आपका ये भी चेंज होगा। डिवाइड बाय कितना होगा, 45%। तो मुझे बताएंगे 777 यानी यहाँ पर 70,778 ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा मुझे बताएंगे आपका एमओएस कितना आएगा। एमओएस में बोलेंगे टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मुझे बताएंगे आपका टोटल सेल कितना आ रहा है। टोटल सेल्स और हमारा 1.5 लाख रुपए ही रखेंगे अभी हम। क्यों, क्योंकि एज इट इज ये तो कोई चेंज करने बोला नहीं इस बार, क्योंकि ये 10 रुपए ही है, ये एज इट इज रहेगा। पिछले क्वेश्चन में 9 रुपए हुए थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 लाख माइनस कितना करेंगे, 778। ये 72,222। 1.5 लाख माइनस 72,222। दिस इज योर आंसर। तीनों सिचुएशन का ऐसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यार, इस तरह से आएगा आपका बड़ा क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। चलो साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करते हैं सब।